हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। एक्चुअली ये एक रैंडम वीडियो है जो मैं तुम लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। मैं सोचा कि कुछ नया, कुछ अच्छा सा जो मुझे लगता है आप लोगों को वो दिखा दूं यार, कि इसको किस तरीके से पढ़ते हैं और कितनी सिंप्लीफाइड चीज़ है ये। इसको बहुत हवा बना के रखा हुआ है ना। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। तो आज हम समझेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिना किसी बात करे हम आगे बढ़ते हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन को समझ लेते हैं। अच्छा, व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। आप सभी ने बचपन में एक गेम खेला होगा, जब आप क्रिकेट खेलने जाते थे और आपके पास बैट होता नहीं था। तो आप क्या करते थे? आप बेसिकली आप बॉल लेते थे और इसको हवा में फेंकते थे और दूसरे फ्रेंड से बोलते थे कि चल बेटा झेल। तो जो बॉल है, वो बॉल का जो मोशन है वो इस तरीके से होता था जब आप उसको फेंकते थे। तो बॉल क्या करती थी? बॉल बेसिकली आगे भी जाती थी और ऊपर भी जाती थी। आगे भी जाती थी, ऊपर भी जाती थी। फिर एक पर्टिकुलर हाईएस्ट पॉइंट पे ये यहाँ पे जाती थी, इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ तक जाती थी। उसके बाद फिर वो वापस नीचे आने लगती थी और फाइनली वो कहाँ पे आ जाती थी? हमारे ग्राउंड में गिर जाती थी, है ना? या फिर वो बंदा कैच झेल लेता था। तो इस तरीके का जो मोशन है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी पार्टिकल को आप ऐसे हवा में फेंकते हैं, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, वो कहाँ पे आता है? नीचे। तो ये जो मोशन है, इस मोशन को आप प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। कौन सा मोशन बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। और वो जो ऑब्जेक्ट और जो पार्टिकल आपने फेंका हुआ है, लेट्स से यहाँ पे आपने बॉल फेंकी है, तो उसको आप बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, है ना। इसको आप बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज नथिंग, इट इज जस्ट द स्पेशल केस ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। अभी तक क्या हो रहा था? आप सिर्फ एक चींटी जो है, आप उसको सिर्फ इस रस्सी पे चला रहे थे, लेकिन अब वो रस्सी से मैदान में आ चुकी है, ठीक है। तो मैदान में इस तरीके से वो ऐसा ऐसा घूम रही है। तो अगर ये उसका एक्स है और ये वाई है, तो हर पॉइंट पे एक्स वाई देखो चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो पर्टिकुलर ये कौन सा मोशन है? टू डायमेंशनल मोशन है। कौन सा मोशन है ये? दिस इज टू डायमेंशनल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ नहीं है, एक स्पेशल केस होता है किसका? टू डायमेंशनल मोशन का, जिसमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में बेसिकली मोशन होता है। आप इस तरीके से वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी से आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं और इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो कहाँ गिरता है? नीचे। कंटिन्यूसली ये प्रोजेक्टाइल पे क्या लग रहा रहता है? नीचे की तरफ जी एक्ट कर रहा होता है। बात समझ में आ रही है? कंटिन्यूसली नीचे जी एक्ट कर रहा होता है, इसलिए वो फाइनली कहाँ पे आ जाता है? नीचे आ जाता है ना। और ये जो वेलोसिटी है, ये पर्टिकुलर आप यहाँ से किसी थीटा पे फेंकते हैं और इस थीटा को आप बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कि आपने किस थीटा से उसको फेंका है। ये जो u है, ये u आपकी इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है ना। आपकी कौन सी वेलोसिटी कहलाती है? इनिशियल वेलोसिटी ये कहलाती है ना। अब थोड़ी सी और बात करें तो देखो, ये u आपने इस तरीके से फेंका है, तो ये इस तरीके से ऐसा गया है, ठीक है। अब ये जो u फेंका है, ये पर्टिकुलर किसी थीटा पे फेंका है ये u। तो इसका अगर मैं इस तरफ का कंपोनेंट लूँ तो ये हो जाएगा u cos थीटा, और एक इधर परपेंडिकुलर कंपोनेंट लूँ, ये हो जाएगा u sin थीटा। So this u cos theta is responsible for horizontal motion. हॉरिजॉन्टली वो मूव कर रहा है कोई भी पार्टिकल, वो क्यों? क्योंकि उसके पास एक u cos थीटा वेलोसिटी है। सिमिलरली वो ऊपर जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है? ऊपर भी जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर जाने का रीजन क्या है? दिस u sin थीटा। इतनी समझ में बात आ रही है आपको? दिस इज u cos थीटा एंड u sin थीटा, इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में, अब y डायरेक्शन में, है ना। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई साहब, इसमें कंटिन्यूसली नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा है। अब कंटिन्यूसली नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, तो वो नीचे की तरफ स्पीड ऑब्वियसली कम करेगा। तो यहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, फिर वो कम होती जाती है, 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 और यहाँ पे फाइनली वो क्या हो जाती है? जीरो। यहाँ पे क्या हो जाती है? फाइनली जीरो। फिर वो नीचे की तरफ बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, क्योंकि हाइट नहीं है। इस हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी आज की क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। पर्टिकुलर मैं बात करूं तो, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, और नीचे कंटिन्यूसली नीचे एक एसेलरेशन लग रहा होता है, जो इसको
कहाँ नीचे की तरफ लेके आता है ना, इसीलिए पार्टिकल हवा में नहीं रहता, नीचे आता है क्योंकि जी एक्ट कर रहा होता है ना। तो ये बेसिकली एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको अगर बेसिकली एक बात बताऊँ ना, बहुत लॉजिकल बात बताऊँ, आपने क्या करा, आपने यहाँ पे इस तरीके से उसको वेलोसिटी दी, यू वेलोसिटी किसी थीटा पे दी, ठीक है। अब आपको ये तो पता है कि धरती माता नीचे जी से खींचेगी ना, तो ये पार्टिकुलर कहाँ जाना चाहता है, ये आप यू वेलोसिटी यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। फिर जब पार्टिकल ऐसा जाएगा ना, तो आप देखोगे ना फाइनल वेलोसिटी जो आपकी वो इस डायरेक्शन में आ गई। इसका मतलब क्या है, ये जो वेलोसिटी है ना, दिस वेलोसिटी ऑलवेज ट्राइज ऑलवेज ट्राइज टू अचीव द पाथ ऑफ ग्रेविटी, द पाथ ऑफ ग्रेविटी, या फिर आप कह सकते हो एसेलरेशन। अगर नॉर्मल केस में बात करूं, तो जो वेलोसिटी है ना, वो हमेशा एसेलरेशन की तरफ आना चाहती है। दिस इज द ट्रुथ ऑफ समथिंग, मतलब ये हर जगह होता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक बात बताऊं आपको, इस तरीके से आप कोई भी प्रोजेक्टाइल को ऐसा फेंका आपने, है ना, आपने कोई भी पार्टिकल को फेंका, है ना, और फॉर एग्जांपल उसका थोड़ा अच्छे से बताता हूँ, अगर आपने कोई भी प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से फेंका, है ना, इस तरीके से आपने यू से फेंका, और एसेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो आप बताओ ये पाथ होगा, ठीक है, ये पाथ हो सकता है ना, एक ये वाला पाथ हो सकता है, एक ये पाथ हो सकता है, एक ये पाथ हो सकता है, एक ये पाथ हो सकता है। तो 1 2, ये वाला 3, या फिर 4, कौन सा पाथ ट्रेवल करेगा पार्टिकल, है ना, सोच के देखो। अच्छा, सब लोग सोच रहे होंगे यार ये वाला पाथ ट्रेवल करना चाहिए, ठीक है, ये पाथ थर्ड वाला आंसर इज इनकरेक्ट, ये नहीं होगा, ठीक है। तो जो वेलोसिटी आपने यू दी है ना, वो एसेलरेशन की डायरेक्शन में हमेशा अचीव करना चाहेगा, मतलब यहाँ पे इस यहाँ पे, ठीक है। इसको कैसे समझ सकते हैं, अगर हमने कोई भी बिल्डिंग है, बिल्डिंग में अगर हम कोई इंसान इस तरीके से खड़ा हुआ है, और वो अगर पत्थर फेंके, अगर वो या फिर स्टोन फेंके इस तरीके से, तो वो स्टोन ऐसा जाता है ना, एसेलरेशन जो जी लग रहा है हमारा, जो हमारा जी लग रहा है वो तो नीचे लग रहा है, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में अलाइन करती है ना अपना। ऐसा थोड़ी कि ये फेंका और ये अंदर घुस गया, तो ये अंदर घुसने वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि एसेलरेशन से अंदर नहीं घुसेगा, एसेलरेशन की डायरेक्शन अचीव करना चाहेगा ना। तो पार्टिकल हमेशा क्या चाहता है कि एसेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा वो अचीव करना चाहता है, तो वेलोसिटी हमेशा एसेलरेशन की डायरेक्शन अचीव कर लेती है। यहाँ पे भी वही है, पर्टिकुलरली पहले हमारा यू ऐसा था, ठीक है, नीचे जी लग रहा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर एक पॉइंट आया कि उसने क्या जी की डायरेक्शन अचीव कर ली। तो वेलोसिटी ऑलवेज ट्राइज टू अचीव द पाथ ऑफ एसेलरेशन, है ना, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये जो हमारा मोशन है, इसमें हमने एसेलरेशन क्या रखा है, एसेलरेशन इज कांस्टेंट रखा है। तो एसेलरेशन अगर कांस्टेंट रहता है ना, तो पार्टिकल के सिर्फ दो पाथ ही पॉसिबल रहते हैं, दो पाथ ही पॉसिबल रहते हैं। पहला होता है स्ट्रेट लाइन, पहला होता है स्ट्रेट लाइन, या दूसरा होता है पैराबोला, है ना। इस दूसरे के सिवा कोई पाथ नहीं होता, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब नॉर्मली अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया और उसको रेस्ट से छोड़ दिया, है ना, तो वो नीचे गिरेगा ऑब्वियसली, तो स्ट्रेट लाइन है। या फिर जो आपकी वेलोसिटी है, जो आपने फेंका है फॉर एग्जांपल, वो आपने पैरेलली फेंका है जी के, तो भी स्ट्रेट लाइन रहेगा, या फिर एंटी पैरेलली फेंका है जी के, तो भी स्ट्रेट लाइन रहेगा। इस तरीके से आपने ऊपर फेंका, नीचे जी लग रही है, दिस इज जी, दिस इज यू, तो स्ट्रेट लाइन है। नीचे यू फेंका, नीचे जी लग रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो इसके अलावा अगर यू और जी में कोई थीटा है फॉर एग्जांपल, जैसे इस पर्टिकुलर केस में मैंने यू ऐसे फेंका था इस तरीके से ना, अब ये पर्टिकुलर यू था और यहाँ हमारा जी था, यहाँ पे यू था, यहाँ पे जी था, तो नॉर्मल किसी थीटा में जो पाथ रहता है ना, तो देखो ये पैराबोलिक पाथ रहता है। तो दूसरी कंडीशन, इसके सिवा जितनी भी कंडीशन रहेंगी ना, अदर कंडीशंस, इन सब कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा पाथ रहता है वो कैसा रहता है, पैराबोलिक पाथ रहता है ना। ये थोड़ी डिटेल्ड स्टडी थी। अब वापस प्रोजेक्टाइल में आ जाते हैं, तो बेसिक बात कर लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन वही होता है जो बेसिकली किसके इन्फ्लुएंस में होता है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होता है। ये यू होता है, ये थीटा होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका थीटा होता है, तो ये होता है यू कॉस थीटा इधर का कंपोनेंट, और इधर का कंपोनेंट हो जाएगा यू साइन थीटा, है ना। अब एक्स डायरेक्शन में कोई एसेलरेशन तो है ही नहीं, एक्स डायरेक्शन में कोई एसेलरेशन तो है नहीं, ऑब्वियसली जो ग्रेविटी है वो वाई डायरेक्शन में लग रही है, तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई एसेलरेशन ही नहीं है। मतलब v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू ए एक्स, और ए एक्स कितना है, जीरो, मतलब v माइनस यू इक्वल टू जीरो, तो v इक्वल टू जीरो, मतलब जो आपकी वेलोसिटी है वो सेम रहने वाली है, ठीक है। तो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है डेट विल बी सेम थ्रू आउट द मोशन। मतलब ये जो u cos थीटा है ना, ये u cos थीटा हमेशा सेम रहने वाला है, क्या रहने वाला है, हमेशा सेम। यहाँ पे u cos थीटा, यहाँ पे भी u cos थीटा, यहाँ पे भी u cos थीटा, यहाँ पे भी u cos थीटा,
यहाँ पे भी u cos थीटा। तो u cos थीटा विल रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन, बट ये जो v है, ये vy है, जो फाइनल वेलोसिटी है vy, ये चेंज होती रहेगी। ये क्या होती रहेगी? तो ये जो vy है ना, ये कंटिन्यूसली समय के साथ क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी, क्योंकि नीचे की तरफ क्या है? एसिलरेशन है। ठीक है, ये बात आप समझ में लीजिए, आप समझ लीजिए ये बात। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, हम देखो, हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं जो प्रोजेक्टाइल में बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है आपका, ठीक है, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोजेक्टाइल छोड़ने से लेके गिरने तक का समय, ठीक है, ये पूरा समय कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ये पूरा समय क्या कहलाता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। दूसरी चीज, जो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट यहाँ पे अटेन करता है, इसको बोलते हैं एच मैक्स। दिस इज मैक्सिमम हाइट। और तीसरी चीज, यहाँ से आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका किसी थीटा पे, तो मैक्सिमम वो एक एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना, इस मैक्सिमम डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में उसको क्या बोलते हैं हम? रेंज बोलते हैं। तो रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, ये तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है प्रोजेक्टाइल में, है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं, बेसिकली एक बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मान के चलो किसी भी टी टाइम बाद अगर पार्टिकल यहाँ पहुंचा, तो यहाँ पहुंचा तो उसने वाई डिस्टेंस यहाँ ट्रेवल कर लिया, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना ट्रेवल कर लिया? एक्स ट्रेवल कर लिया। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसकी u cos थीटा है, और ऊपर की तरफ उसकी वेलोसिटी आपको पता है u sin थीटा है ना। तो ये जो x चलवाया होगा, ये u cos थीटा ने चलवाया होगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं। और y, बेसिकली y हम लिख सकते हैं ना, y किसने चलवाया होगा? u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ये y u sin थीटा को y ने चलवाया, y u sin थीटा ने चलाया होगा। अब अगर देखो ये दोनों इक्वेशन में अगर यहाँ पे t को मैं एलिमिनेट कर दूं, क्या कर दूं? मैं t को एलिमिनेट कर दूं और t की वैल्यू यहाँ पे रख दूं, तो देखो t गायब हो जाएगा, x और y में वैल्यू मिल जाएगी। x और y में हमको रिलेशन मिल गया, मतलब हमको क्या मिल गई? ट्रेजेक्ट्री मिल गई। क्या मिल गई? ट्रेजेक्ट्री, मतलब उस पाथ की इक्वेशन मिल गई। अब देखो उस पाथ की इक्वेशन पता कर लेते क्या है। तो यहाँ से अगर मैं और फर्दर t की वैल्यू देखूँ, तो t की वैल्यू क्या है? x अपॉन यू कॉस थीटा, यहाँ पे आ गई ना। और ये वैल्यू अगर मैं यहाँ डाल देता हूँ, तो व्हाट आई विल गेट यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये u से u खत्म, है ना। तो ये x साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा। तो इसको और फर्दर यहाँ लिख देते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बेसिकली आपको x और y में एक रिलेशन मिल गया। और ये x और y में रिलेशन मिल गया, मतलब ये आपकी पाथ की क्या मिल गई? ट्रेजेक्ट्री मिल गई। क्या मिल गई? ये पाथ, है ना, ये पाथ की इक्वेशन मिल गई। दिस इज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ पाथ, है ना। ये जो पाथ चल रहा है ना, ये कर्व्ड लाइन में जो पाथ चला है, इसकी इक्वेशन यहाँ पे मिल गई हमको। क्लियर है? बेसिक क्लियर है आपका? तो ये बेसिक ध्यान में रखना, ठीक है। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। मतलब जो प्रोजेक्टाइल मेरा ये पाथ ट्रेवल कर रहा है ना, तो ये पाथ की इक्वेशन है ये। ठीक है, तो ये इससे आप पता लगा सकते हैं पर्टिकुलर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहलाती है ना। तो ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए और थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। और बातें क्या कर लेते हैं हम? थोड़ा सा ये निकाल लेते हैं, व्हाट इज एच मैक्स, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब भी निकाल लेते हैं ना। चलिए, तो ये और निकाल लेते हैं। फिर से प्रोजेक्टाइल बना देता हूँ, इस तरीके से प्रोजेक्टाइल गया, ये हो गई उसकी एच मैक्स। चलिए एच मैक्स निकाल लेते हैं, है ना, हाइट मैक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो अब एक बात देखो, आपने प्रोजेक्टाइल यहाँ से u से फेंका और यहाँ पे पर्टिकुलर थीटा है, तो ये वापस u cos थीटा है, और ये आपका यहाँ पे u sin थीटा है। आप देखो y डायरेक्शन में अभी पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट पे y डायरेक्शन में कुछ y डिस्प्लेसमेंट जीरो था, लेकिन चला 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 तो कुछ y आया, फिर y आया, फिर y आया, लेकिन फाइनली जब पार्टिकल पूरा t टाइम चल लिया, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म हो गया, तो जो आपका पार्टिकल है वो y बिल्कुल जीरो हो गया। मतलब y डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है y डायरेक्शन में? नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है ना भाई। जितना यहाँ यहाँ जीरो था, यहाँ ऊपर चला ऊपर चला ऊपर चला, और फाइनली वो कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया,
है ना। तो y डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो अगर मैं इक्वेशन लगाऊं y इज इक्वल टू यू बाय साइन थीटा, मतलब इसको u साइन थीटा लिख देते हैं हम, ठीक है, इसको लिख देते हैं u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और ये बेसिकली पूरा कितना है, जीरो है, यहाँ से लेके यहाँ पूरे टाइम के लिए, तो ये जीरो हो गया, तो ये हो गया u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u साइन थीटा t इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ से ये t से t खत्म, तो t इक्वल टू क्या आ गया, टू यू साइन थीटा बाय जी। और ये समय, ये जीरो कब हो रहा है, जब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक समय बिता रहा है, तो ये बेसिकली योर टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका क्या हो गया, टू यू साइन थीटा बाय जी। सो दिस इज योर द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो इस तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट का निकाल सकते हैं ना। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, चलो और निकाल लेते हैं, और बहुत बहुत क्या है, कुछ भी नहीं है भाई। और क्या निकाल सकते हैं भाई, हाइट मैक्सिमम निकाल लो, लो भाई हाइट मैक्सिमम निकाल लेते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, जब आपने इसको थीटा पे फेंका था, ये वेलोसिटी यू कॉस थीटा थी, है ना, ये तो हमेशा यू कॉस थीटा रहने वाली है, तो चेंज नहीं होने वाली। लेकिन आप देखो ना, पर्टिकुलर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, और ये हाईएस्ट पॉइंट ये है, ये हाईएस्ट पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट मतलब कि और फर्दर पार्टिकल आपका आगे नहीं गया, और पार्टिकल आपका आगे नहीं गया, इसका मतलब क्या है कि फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में जीरो हो गई होगी ना, तभी तो वो हाईएस्ट पॉइंट कहलाया है। तो हाईएस्ट पॉइंट में फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो वी स्क्वायर माइनस यू बाय स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू जी इंटू एस, है ना, ये हम लगा लेते हैं, तो एस हमको ये मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। अगर हम इसको क्या रख देते, जीरो रख देते, तो जीरो माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू इंटू जी इंटू एच, है ना। ये बात समझ में आ रही है, और माइनस जी यहाँ पे ले लेंगे, ये माइनस जी अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं, माइनस जी ले लेते हैं, तो ये पर्टिकुलर ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू जी अपॉन एच। तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट। ये किसका फॉर्मूला है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। तो मैक्सिमम हाइट हम निकाल चुके हैं, हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल चुके हैं। चलिए अब रेंज के बारे में बात कर लेते हैं, रेंज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, रेंज के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो रेंज के बारे में हम व्हाइट कलर से बात करेंगे, है ना, किससे बात करेंगे, व्हाइट कलर से, है ना। सो दिस इज ऑल योर रेंज, ये आपकी रेंज है जो एक्स डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुई है। अब देखो एक्स डायरेक्शन में कौन ले जाएगा, यू कॉस थीटा ले जाएगा ना। तो यू कॉस थीटा, तो रेंज एक टाइप की डिस्टेंस है, दैट इज यू कॉस थीटा, मतलब स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना लगेगा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज टू यू साइन थीटा बाय जी, है ना। तो यहाँ से ये u और u क्या हो गया, यू स्क्वायर, ये टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा बाय जी। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी रेंज हो गई। तो रेंज यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी एज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन थीटा बाय जी। ये आपको ध्यान में रखना है, तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। और लास्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या थी, याद करो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी थी आपकी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो ये y है ना, y कैसे रिलेट है x से, एक्स स्क्वायर में, y इज बेसिकली माइनस एक्स स्क्वायर, और y एक्स स्क्वायर के रिलेट है, मतलब ये पैराबोला होता है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कैसा बोला, पैराबोला। और नेगेटिव एक्स स्क्वायर है, मतलब ये पानी गिरता हुआ पैराबोला है, और अगर प्लस होता तो उठता हुआ पैराबोला होता। दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। हम टाइम ऑफ फ्लाइट ये सब देख चुके हैं ना। अब एक आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड ना, प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखना ना। हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात ये है, आप देखना मैं आपको बताता हूँ, देखना। प्रोजेक्टाइल मोशन में वही हो रहा है कि आप किसी पार्टिकल को ऊपर फेंक रहे हो यू से, और वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आ रहा है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो इसका एक रिजल्ट है, इसका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो रिजल्ट मैं आपको फील करवाता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर टी टाइम बाद, फॉर एग्जाम्पल किसी टी टाइम बाद पार्टिकल कहाँ चल लेता है, पार्टिकल लेट से यहाँ रुक जाता है, किसी टी टाइम बाद पार्टिकल यहाँ आ गया, डेट इज एक्स कॉमा वाई,
है ना, ये आपका क्या था, थीटा। तो अगर आप इस पॉइंट को जोड़ के, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है, ये खत्म होने वाला पॉइंट कहलाता है, एंड पॉइंट कहलाता है। जब आप इनको जोड़ के एक ट्राइंगल बनाएंगे इस तरीके से, अगर आप ये पॉइंट जोड़ के, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट हमारा ये है, यहाँ पे है, ठीक है, एक ट्राइंगल बनाएंगे, ये एंगल आपका फॉर एग्जांपल अल्फा, ये एग्जांपल आपका बीटा। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इरोडो का, डेट इज tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये रिजल्ट अपन, तो ये रिजल्ट हमको प्रूफ करना है, तो चलिए प्रूफ कर लेते, कोई बड़ी बात है नहीं। देखो, पर्टिकुलर अगर ये x कॉमा वाई है, तो ये कोऑर्डिनेट, ये आपका डिस्टेंस होगा वो x होगा, और ये पूरा रेंज कहलाता है, ये पूरा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो ये क्या होगा, आपका r माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर के लिए अपन क्या लगाते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगाते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² साइन स्क्वायर थीटा। अब देखना, एक ट्रेजेक्ट्री की आपको एक नई चीज बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये साइन नहीं था, कॉस था, सॉरी, कॉस स्क्वायर थीटा है ना। अब देखना, अगर मैं यहाँ का साइन थीटा को मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, और साइन थीटा से यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, तो ध्यान से देखना क्या बनने वाला है ना, क्या बनेगा देखना। तो ये इसको लिख दूंगा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, इसको रहने दो साइन थीटा, और इसको देखो क्या लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ यू स्क्वायर, है ना, इसको लिखता हूँ टू साइन थीटा, और एक ये कॉस थीटा, और एक कॉस थीटा मैं एक्स्ट्रा यहाँ लिख देता हूँ, और ये जी उठा के नीचे यहाँ पे इसके अपॉन में ले आता हूँ। बात समझ में आ रही है? तो देखो, यू स्क्वायर साइन टू थीटा क्या बन गया, ये चीज़ क्या है, दिस इज समथिंग रेंज, जो मैंने आपको बताया था, ये क्या है, ये रेंज बन गई। तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला साइन और ये वाला कॉस क्या बन जाएगा, टेन थीटा। तो एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन आर। यहाँ से अगर आप एक्स टेन थीटा कॉमन लेते ना मेरे बच्चों, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, वन माइनस एक्स बाय आर। तो ये भी आप इस तरीके से भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को लिख सकते हैं। याद रखिएगा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाय आर, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को। बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, अब मैं ये प्रूफ बता रहा था, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब ये लिख लिया आपने, ठीक है, तो पॉज करके लिख लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ ना। अब मैं प्रूफ बता रहा था कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे, है ना। ये जो हमने लिखा है ना, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये कैसे लिखा है, ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं ना। चलिए, तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, तो देखो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, है ना, वन माइनस एक्स बाय आर, यहाँ के तक के लिए लगाया है मैंने ये फॉर्मूला, ठीक है। ओके, तो इसको लिख देंगे y अपॉन एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स अपॉन आर। तो टेन थीटा यहाँ पे कितना आ गया, टेन थीटा आपका यहाँ पे आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई आर अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स, ये आपका टेन थीटा आ गया। इसको मत भूलना, टेन थीटा आपने इस तरीके से निकाल लिया है ना। अब देखो फर्दर, अगर आप टेन अल्फा निकालो, तो व्हाट इज टेन अल्फा, टेन अल्फा लगाओ, टेन अल्फा लगाओ, टेन अल्फा लगाओ यहाँ पे, तो टेन अल्फा क्या होगा, देखो टेन अल्फा, दिस टेन अल्फा इज इक्वल टू, टेन अल्फा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर वाई है, बेस एक्स है, तो ये आपका वाई अपॉन एक्स है। सिमिलरली ये टेन बीटा लिख लो, टेन बीटा क्या है, टेन बीटा इज योर वाई अपॉन आर माइनस एक्स। इन दोनों को ऐड कर दो, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर ध्यान से देखना, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन आर माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से और क्या ले लो, एलसीएम ले लो, एक्स आर माइनस एक्स, एक्स साइड कट गया, तो वाई आर माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स, तो वाई एक्स से वाई एक्स कट गया, ये क्या आ गया, वाई आर अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स। ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ये चीज़ वार अपॉन, ये क्या लिखी हुई है, टेन थीटा लिखी हुई है। ये क्या लिखा हुआ है, टेन अल्फा, ये क्या लिखा हुआ है, टेन बीटा, और ये क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा। तो यहाँ से टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इक्वल टू टेन थीटा मैंने प्रूफ कर दिया, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप इस तरीके से और चीज़ें कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक अच्छा वाला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्रोजेक्टाइल है ना, आपने ये प्रोजेक्टाइल इस तरीके से यहाँ पे फेंक दिया, अगर आपने प्रोजेक्टाइल इस तरीके से फेंक दिया, ये थीटा है, या आपने इसको यू से फेंका, तो ये वाला कंपोनेंट क्या रहेगा, दिस इज यू कॉस थीटा, और ऊपर क्या रहेगा, यू साइन थीटा। अच्छा,
किसी भी टी टाइम बाद इसके कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं, इसकी वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। इसकी वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, देखो इसकी वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, इस डायरेक्शन में तो उसकी फाइनल वेलोसिटी वी एक्स किसके बराबर रहेगी, यू एक्स के बराबर। यहाँ पे जो वी वाई होगा वो वेरी करेगा, है ना। तो यहाँ इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी इसकी, इनिशियल वेलोसिटी इज यू कॉस थीटा आई प्लस यू साइन थीटा जे, है ना। और फाइनल वेलोसिटी वी एफ क्या होगी, देखो फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में तो यू कॉस थीटा आ ही रहने वाली है, ठीक है, प्लस लेकिन वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई मतलब यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो ये होने वाली है, ठीक है। तो यू साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे, तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन इस तरीके से ये होगी। बात समझ में आ रही है ना। ये फाइनल यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी इस तरीके से ये होगी। और अगर इस आपको स्पीड चाहिए तो आप क्या लिख लो, मॉड निकाल लो, इसका मॉड निकाल लो तो अंडर रूट यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। तो आपको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। आपको क्या मिल जाएगा, सॉरी आपको क्या मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी, क्योंकि मॉड ऑफ वी क्या देता है हमको, बेसिकली मॉड ऑफ वेलोसिटी को क्या देता है, स्पीड देता है। तो इस तरीके से स्पीड भी आप निकाल सकते हैं, है ना। तो स्पीड भी निकाल ली भैया। और क्या निकालना है, और क्या कह रहा है निकालने के लिए, अच्छा आप डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, चलो डिस्प्लेसमेंट भी देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट भी कोई बड़ी बात नहीं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट भी देख लेते हैं। अच्छा आपको नहीं लगता डिस्प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट ये रहा होगा, है ना। तो ये भी निकाल सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्स ये कोऑर्डिनेट वाई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। यही तो डिस्प्लेसमेंट रहा होगा, यही तो आपका डिस्प्लेसमेंट रहा होगा। और एक्स क्या होगा, एक्स एक्स को लिख सकते हैं, एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स को लिख सकते हैं यू कॉस थीटा इंटू टी, ये लिख सकते हैं यू कॉस थीटा इंटू टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली वाई को क्या लिख सकते हैं, तो वाई को लिख सकते हैं यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, है ना। और इस पर्टिकुलर इक्वेशन में ये पर्टिकुलर एक्स और वाई की वैल्यू जब आप यहाँ पे डाल देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, सीधी सी बात है। अच्छा बात आती है डिस्टेंस की, ये भैया ये कर्व्ड पाथ की वैल्यू बता दो, तो माने ये कर्व्ड पाथ यहाँ से लेके यहाँ तक ये कर्व्ड पाथ की। तो ऑब्वियस सी बात है जो डिस्टेंस है वो हम कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस इज बेसिकली योर स्पीड, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो अगर आपको डिस्टेंस लिखना है तो आपको स्पीड, स्पीड क्या है हमारी मॉड वी डी टी, उठा के इंटीग्रेट कर दो जीरो से लेके टी तक, यहाँ से लेके इंटीग्रेट कर दोगे ना मॉड वी डी टी, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। या फिर वही जो अपन ने अंडर रूट में लिया था उसको आपको क्या करना है, बेसिकली इस तरीके से आप ऐसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन में आप हर चीज़ पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का नया फॉर्म, फिर मैंने एक रिलेशन आपको प्रूव करवाया। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये उसका थ्योरेटिकल पार्ट था विद डेरिवेशंस, है ना। इसकी एक अंडरस्टैंडिंग थी प्रोजेक्टाइल किस तरीके से हमेशा कोई भी बॉडी है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लेना चाहती है ना। So this is all about the projectile motion. I hope you have enjoyed the lecture. Thank you so much for watching. Have a nice day.